Hello, dear students. Welcome to you. Science Class 8 Light Human Eye presented by GS Bist GUPS Musa Khan Naini Danda. Within this video, we will learn about human eye, parts of human eye and their functions, image formation in brain. Human eye is one of the most valuable sense organs that enables us to see the world around us. Let's see the parts of eye. First part, the outermost tough coat that protects the entire eyeball, that is known as sclera. ये आंख का सबसे बाहरी भाग देखेंगे, पूरा का पूरा जो ये व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो कि आगे से पीछे तक है, ये मजबूत कोशिकाओं का बना होता है और इसे दृढ़ पटल या स्क्लेरा के नाम से जाना जाता है। अब यदि इस व्हाइट लेयर को हम हटा देते हैं तो ये जो सेकेंड पार्ट है इसको कोरॉइड के नाम से जाना जाता है। दैट इज ए थिन vascular layer of tissue that is part of the middle layer of the wall of the eye. It contains blood vessels that nourish the inner parts of the eye. ये दूसरा भाग कोराइड है। इसे रंजित पटल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि अंदर के भागों को नरिश करने का काम करती हैं। तीसरा पार्ट, आंख की तीसरी जो लेयर है और अंदर की जो सबसे अंदर की लेयर है, इसको रेटिना के नाम से जानते हैं। द रेटिना इज ए डेलिकेट membrane having a large number of light sensitive cells. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals. रेटिना के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। रेटिना का जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है रेटिना में, इसमें जो है लाइट के प्रति संवेदनशील सेल्स होती हैं। इनको कोन्स एंड रोड्स के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। यहां देखेंगे आंख के अंदर RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, इस टाइप की मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जिनको कि हम कोन सेल्स के नाम से जानते हैं। ये कोन्स होती हैं, RGB कलर की कोन्स होती हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है, तीव्रता को कंट्रोल करती है, और ये हमारी आंखों में रंगों के प्रति संवेदनशील होती है। इसके द्वारा हम रंगों की पहचान करते हैं। जिन लोगों में कलर ब्लाइंडनेस होती है उनमें ये कोन्स की मात्रा कम होती है या कोन्स में डिफेक्टिव होने के कारण उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं रोड्स की। ये मंद लाइट के प्रति संवेदनशील होती है, डिम लाइट में भी काम करती है। ये रोड्स होती हैं, छड़ के आकार की होती हैं और इनका काम है मंद लाइट में भी देखना। उल्लू में इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण उल्लू को मंद प्रकाश में भी रात के समय में भी दिखाई देता है। इसके अलावा बात करते हैं मैकुला की। रेटिना के अंदर मोस्ट सेंसिटिव जो पार्ट होता है दैट इज मैकुला। वहां पर इमेज बनती है जब आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। इधर दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, आंख के अंदर यहां से जहां से ऑप्टिक नर्व दिमाग के लिए संदेश ले जाती है, इस जगह पर ब्लाइंड स्पॉट एक अंध बिंदु होता है जहां पे कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन या कोई भी सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल्स लाइक कोन्स एंड रोड्स आर नॉट अवेलेबल। यहां पर ये उपस्थित नहीं होती हैं। आगे बात करते हैं कार्निया की। आंख का जो ये फ्रंट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, front outside portion of the eye, it is convex in shape and bulges outside. Light enters
द आई थ्रू द कार्निया। और जब डॉक्टर आंख का ऑपरेशन भी करता है तो इस बाहर वाली लेयर को, ये जो कलर्ड दिखाई देती है या जो ब्लैक सी दिखाई देती है, इस वाले पार्ट को ही कार्निया के नाम से जानते हैं। अब कार्निया के बाद दूसरे पार्ट को लेते हैं, दैट इज आइरिस। ये आइरिस अलग अलग, देखिए ये आंखों का कलर अलग अलग जिस पार्ट के कारण दिखाई दे रहा है, ये आइरिस है। काली आंखें, भूरी आंखें या नीली आंखें, इस तरीके की जो आंखें होती हैं इसी आइरिस के कारण होती है। अब बात करते हैं प्यूपिल की। आइरिस जो ये बाहर का हिस्सा होता है, इसके बीचों बीच में जो ये होल होता है, छिद्र होता है, इसे हम प्यूपिल के नाम से जानते हैं। इट इज ए होल in the middle of the iris. Its size increases or decreases depends upon the intensity of the light entering into the eye. Next है eye lens. आंख के अंदर एक लेंस होता है. The lens is a clear curved disc that sits behind the iris and in front of the vitreous of the eye. It is the part of the eye that focuses light and images from the outer side world, bending them onto the retina. It is made up of a transparent jelly-like substance which is made up of proteins. लेंस प्रोटीन्स का बना होता है और ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है, और यही रेटिना के अंदर किरणों को बेंड करता है। अब हम आंख के कुछ भागों को अलग से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सिलरी मसल्स, यहां पर सिलरी बॉडी होती है जिसमें सिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है। यह एक प्रकार का लिक्विड भी प्रोड्यूस करता है जिसे एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। ये आंख के जो हमारा लेंस होता है, उस लेंस में एक प्रकार के द्रव को प्रोड्यूस करता है जिससे कि लेंस का आकार बढ़ता और घटता है। जैसे निकट की चीजों को देखने के लिए और दूर की चीजों को देखने के लिए इसे कम और ज्यादा करना पड़ता है, तो ये सिलरी बॉडी जो होती है वही एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है, और सिलरी मसल्स जो होती है वो इस लेंस को होल्ड करके रखती है। अगला पार्ट है विट्रस ह्यूमर। आंख के अंदर जहां रेटिना होता है, बाकी जो अंदर खाली जगह होती है उसमें एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। ये आंख के जो प्रकाश की किरणें ये जाती हैं, इन पे नियंत्रण करने का काम करती है। अब देखते हैं, आंख में ऑप्टिक नर्व होती है जो कि सूचनाओं को मस्तिष्क पर ले जाती है, और मस्तिष्क के जो सेरिबलम वाला पार्ट होता है उसमें जो विजुअल कार्टेक्स होती है वहां तक मैसेज को पहुंचाती है। और एक बड़ा रोल यहाँ पर है ब्रेन। यहाँ पर आंख के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, और उसको हमारा ब्रेन फिर सुलटा करके देखता है। ये पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन आई। इस तरीके से आपने आंख के भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की और किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।